अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा हमने जो ना छुट्टियों से पहले जो हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हमारे पहले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था ये ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जब डिस्कस किया था बेटा, तो हमने जो एंगल है उसको मेजर करने के दो सिस्टम जो है ना वो डिस्कस किए थे। पहला सिस्टम हमारा क्या था, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर डिग्री, मिनट और सेकंड्स में हम जो एंगल है उसकी पैमाइश करते हैं। अब दूसरा सिस्टम जो था हमारे पास वो था सर्कुलर सिस्टम, उसके अंदर हम रेडियन में जो एंगल है उसको मेजर करते हैं। तो बेटा अगर आपको याद हो तो आपका जो प्रीवियस लेक्चर था, ठीक है, हमारा जो लेक्चर नंबर 14 था, जो हमारी जो वोकेशन है उनसे पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने जो पहला सिस्टम है ना सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो बाकी जो हमारा जो सिस्टम नंबर 2 था सर्कुलर सिस्टम, मतलब जिसमें हम एंगल को रेडियन में पैमाइश करते हैं, वो हमारा रहता था। आज पहले हम रेडियन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद थोड़े से ये हमारे रिजल्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे और वहाँ पे हमने क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने का जो टेक्निक्स हैं, जो तरीकाकार है वो सीखेंगे आज इंशाल्लाह 9.1 वो एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रेडियन क्या है। रेडियन की डेफिनेशन बुक के ऊपर जो लिखी है सेम की सेम मैंने वही लिखी है, ठीक है बेटा। ये मैंने इसलिए पहले लिख लिया कि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर सकें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ये जो डेफिनेशनें हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर अभी इंक्लूड नहीं है कि ये आएंगी। तो लिहाजा हमने सिर्फ समझनी है, इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख लिया है ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए और हम बाकी जो टाइम है वो क्वेश्चनों के ऊपर लगा लें जो हमारे पेपर में आने हैं स्मार्ट सिलेबस में से, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन उसने क्या लिखी हुई है, रेडियन इज the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। ये मैंने वही जो डेफिनेशन है जो बुक के ऊपर लिखी हुई है हमारे चैप्टर नंबर 9 में बेटा रेडियन की, ये वही जो मैंने डेफिनेशन लिख दी है। तो इस तरह डेफिनेशन जैसे मैंने रीड की इस तरह आपको सब में नहीं आनी। इसको ज़रा नीचे मैंने एक सर्कल बनाया है, उसको पहले समझ लें, उसके बाद दोबारा हम इसको रीड करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको क्लियर भी हो जाएगी और आपको ये याद भी हो जाएगी। बेटा ये डेफिनेशन में कहना ये चाह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का जितना रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। उर्दू मीडियम वाले उसको रदास का नाम देते थे। तो कहता कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जितना रेडियस होगा उतनी लेंथ की आपने आर्क बना लेनी है, मतलब कॉस बना लेनी है उसी सर्कल की, ठीक है। उस कॉस के दोनों एंड्स को, दोनों सिरे जो हैं ये यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो कॉस आपके पास बेटा बन गई है, इस कॉस की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ इक्वल है, ठीक है। जितना आपका रेडियस होगा उतनी आपने कॉस ले लेनी है, उस कॉस के दोनों सिरों को आपने सेंटर से मिला देना है। अब यहाँ पे ये दोनों रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी बेटा क्या है, रेडियस, दोनों रेडियस के दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा उसको बोलते हैं 1 रेडियन। यही डेफिनेशन लिखी है। अब हम डेफिनेशन को दोबारा एक बार गौर से पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये बात जो है ना समझ आ जाएगी। कहता है कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, बनता है। कहता है कि जो रेडियन है वो सर्कल के सेंटर पे बनता है। अब उसको कैसे पैमाइश किया जाता है, मतलब एक रेडियन किसके बराबर होता है वो बात बनाने लगा है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, मतलब एक आर्क जो है वो सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। अगर क्या चीज, कहता है कि हुज, अगर लेंथ इज इक्वल, ये जो आर्क है, ये जो कॉस है, इसकी जो लेंथ है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का रेडियस है ना उसकी लंबाई और इस आर्क, इस कॉस की लंबाई इक्वल हो, तो फिर कॉस के दोनों सिरों से जो सेंटर पे एंगल बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं 1 रेडियन। जी बेटा, उम्मीद करता हूं कि जो रेडियन की डेफिनेशन है ये आपको समझ आ गई होगी। अब बुक के ऊपर ही
ठीक है, इसको लेके एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव किया है, ठीक है, जबकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो लिहाजा अब यहाँ पे हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन हम इस रिजल्ट को तैयार जरूर करेंगे, याद करेंगे। इट मीन्स इस फार्मूले को हम याद करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है बेटा। ये रेडियन की डेफिनेशन से जो है ना बाद में ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले को आपने बेटा अच्छे से याद कर लेना है, यूं कह लो कि आपने इसको नक्श कर लेना है, ठीक है, दिमाग में, ताकि ये कभी ना भूले। अब यहाँ पे ये जो तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं, तीन चीजों में क्या क्या बेटा, एक तो हमारे पास L है, ये देखना है क्या चीज होती है, एक आपके पास R है और एक आपके पास क्या है, थीटा है। यहां पे बेटा मैंने नीचे लिख दिया है कि ये जो आपके पास L है इसको हम बोलेंगे आर्क लेंथ, मतलब कहने का ये मैंने भी लिखा हुआ है कि यहां से लेके यहां तक ये जो कॉस बनती है आपके पास, मतलब ये जो आर्क बनती है इसकी जो लंबाई होगी उसको L से डिनोट किया करेंगे, ठीक है बेटा। अब दूसरा हमारे पास है रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक है बेटा। अब इसी तरह आपके पास थीटा है, सेंट्रल एंगल, मतलब सेंटर के ऊपर, ये जो सर्कल का सेंटर है ये वाला, इसके ऊपर बनने वाला जो एंगल होगा उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। तो यहाँ पे ये फार्मूला प्रूव किया हुआ है, छोटा सा फार्मूला है लेकिन हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लिहाजा हम इसको सिर्फ याद करेंगे, हमें प्रूव करने की अभी जरूरत नहीं है। तो जी बेटा यहाँ पे नीचे मैंने एक ना नोड लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, इस बात को आपने पक्का कर लेना है, ठीक है बेटा। तो ये नीचे नोट करके मैंने लिखा हुआ वेयर, मतलब इस फार्मूले के अंदर ये जो फार्मूला यहाँ पे बना हुआ है, ये जो थीटा है, कहता वेयर थीटा मैयर इन रेडियन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है, लेकिन कब, जब आप ये जो थीटा है इसका जो मेजरमेंट है, थीटा की जो वैल्यू है वो आप सर्कुलर सिस्टम में मतलब रेडियन पुट करेंगे, ठीक है। अगर आपने सेक्सा जैसे मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड में इसमें वैल्यू पुट कर दी तो इसने आपको वैल्यू सही नहीं देनी, मतलब कहने का कि आपका जवाब सही नहीं आना, ठीक है बेटा। तो एक बात ये रख लेनी है कि इस फार्मूले ने कब काम करना है, जब हम थीटा की वैल्यू उसको सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन में इसको पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये नोट करके हमने जो ना इसको देख लेना है। तो बेटा ये नीचे ना उसी के बाद ये जो आपने रिजल्ट तैयार करना है, यहाँ पे L क्या है, आर्क लेंथ है, R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा क्या है, सेंट्रल जो एंगल है, मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल। तो यहाँ पे नीचे रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रेडियन एंड डिग्री। बेटा ये हमने ना रिलेशन जो ना ये याद करना है दोनों सिस्टम में, सेक्साडेसिमल में और सर्कुलर में, कि मतलब कहने का कि डिग्री और रेडियन में जो हमारा रिलेशन बनता है एंगल्स का वो कैसे है। ये हमारे पास पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है, पेज नंबर 290 जो है 290 पेज है, उसके ऊपर ये रिजल्ट उसने लिखे हुए हैं, ये रिलेशन लिखे हुए हैं, आपने वहां से इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। वही रिजल्ट मैंने नीचे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। कहता है कि 2 पाई रेडियन, ठीक है, वन रोटेशन जो होता है सर्कल के अंदर, एक पूरा जब एक सर्कल बनता है तो उसके अंदर जो एंगल बनते हैं ना वो कितने होते हैं जी, 360, ठीक है बात है। तो एक पूरे सर्कल में, एक पूरे सर्कल के अंदर मतलब कहने का है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल जो बनता है, यहाँ से घुमा कर यहाँ तक लेके आए, एक पूरे सर्कल के अंदर टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री है। और अगर रेडियन में बात करें तो वो क्या है, 2 पाई रेडियन, ठीक है बेटा। दो बातें हैं, एक बात तो क्या कि पूरे सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्री होती हैं, और एक पूरे सर्कल के अंदर रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। इट मीन्स 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद ये नीचे मैंने लिखा है डिवाइड बाय 2, मैंने इसको दोनों तरफ किस पे डिवाइड कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया, ये 2 कट गया, हमारे पास पाई रेडियन बच गया। इसको 2 पे डिवाइड करते हुए आपके पास क्या बच गया बेटा, 180 डिग्री बच गया है, ठीक है। इसको आगे हमने ये सारे का सारा रिजल्ट जो सारे के सारे बनाए हुए हैं, ये 290 पेज के ऊपर एक्सरसाइज जो आपका जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 वहाँ पे ये सारा रिजल्ट है मैंने लिखा है, ताकि हमारा सिर्फ टाइम बच जाए और कोई नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसके बाद हमने क्या काम किया है कि पाई पे इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया। इधर आपके पास बेटा क्या बच गया है, 1 रेडियन, और 1 रेडियन देखें भाई 1/80 पाई ये डिग्री, ये अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है करीब करीब इक्वल, ठीक है बेटा। ये 180 लिखा है, ये हमारे पास 3.14 ये मैंने पाई की वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। पाई की वैल्यू बेटा आपके पास है। अच्छा यहाँ पे एक और बात,
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा जो आपने याद रखनी है, ठीक है। ये गौर कर लें, पाई रेडियन जो होता है, अगर वो आपको कहे कि पाई रेडियन, इसका मतलब है कि वो 300 पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर बेटा होगा, 180 डिग्री के। अगर सिर्फ वो अकेला आपसे पाई पूछ ले, ठीक है बात है, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब छोटी क्लासेस में तो हम उसको जो है 22/7 पढ़ते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इसको किसके इक्वल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल लेते हैं कि 3.1416, ठीक है बेटा। यहां पे पाई रेडियन है 180 के, अकेला पाई। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर वो कहे कि पाई, उसके आगे रेडियन लिखे, यहां पे एक बार लिख लें देना, वो कहता है कि पाई रेडियन बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल है 180 डिग्री के बराबर। अकेला वो कहे पाई, अब इसके साथ वो रेडियन नहीं लिख रहा, तो तब ये एक नंबर है, और वो नंबर कौन सा है, 3.1416, ठीक है बेटा। अप्रॉक्सीमेट इसको लेते होते हैं, इक्वल नहीं लिखते, इसको अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी आप क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू 180 लिख लेते हैं, और कभी आप पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, 3.1416 लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा बात ये देखनी है कि पाई के साथ अगर RAD मतलब रेडियन लिखा है तो वो इसके बराबर, अगर पाई के साथ रेडियन नहीं लिखा तो हमने फिर इसको इसके बराबर लिखना है। यहाँ पे वैल्यू पुट की, इसको इस पे डिवाइड किया कैलकुलेटर के साथ, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब कहने का कि 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है। ये MCQs के लिए आपने तैयार करना है, ठीक है बेटा। इसी तरह अब हमने क्या किया है कि इसके ऊपर ये 180 पे डिवाइड किया, इधर भी और इधर भी, ये क्या बन गया 1 डिग्री, ठीक है बेटा। ये पाई ओवर आ गया, तो ये आपके पास इसके हमने वैल्यू पुट की, इसको डिवाइड किया, तो ये आपके पास क्या बन गया 1, मतलब 1 डिग्री जो है इतने रेडियन के बराबर आ जाता है, ठीक है बेटा। अब ये नोट करके देख लेना, छोटा सा एक और रिजल्ट है कि 1 रोटेशन पहले भी हम देख चुके हैं कि 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री जो है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट जो है क्या करेंगे, 60 पे डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किस पे 60 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह 1 मिनट को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको 3600 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। बेटा एक ये वाले रिजल्ट आपने तैयार करने हैं, ये वाले रिजल्ट तैयार करने हैं, ये वाले रिजल्ट तैयार करने हैं। ये डेफिनेशन रेडियन का हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर ली है। अब इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्वेश्चन ये था कि सर ये जो आपने हमें जो ये 5, 6, 10 मिनट का जो लेक्चर दिया है, इन सब की क्या ज़रूरत थी। बेटा जब हम एक्सरसाइज को हाथ लगाएंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इनमें प्रूफ हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है बात। ये सारे के सारे जो रिजल्ट हैं, ये जो हमने रिजल्ट ये वाला जो है, ये सारे ये रिजल्ट हमारे जो हमारा सिलेबस है उसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं उठाएगा। लेकिन बेटा हमने जो क्वेश्चन करने हैं 9.1 उनके लिए ये रिजल्ट हमें याद करने ज़रूरी हैं, लिहाजा आप इनको अच्छे से ज़हन-नशीं कर लें, बल्कि इसको याद कर लें और अच्छे से याद कर लें। तो बेटा हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है जी बेटा हमारी 9.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ द एंगल इन रेडियन, ठीक है बेटा। इसमें से उसने, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके टोटल जो पार्ट हैं ये हमारे पास बेटा बनते हैं तकरीबन 16 के करीब, ठीक है। 16 जुज दिए हुए हैं, उसमें से हमारे स्मार्ट सिलेबस में उसने 1, 2, 3, 4 ये 5 दिए हुए हैं। इनमें से 2 मैंने आपको अटेम्प्ट करके देने, यहाँ पे सॉल्व करके देने, बाकी आपने बेटा आपने खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं जी, 150 डिग्री ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जो जुज नंबर है बेटा वो आ जाएगा जी आपके पास बेटा ये 9। क्वेश्चन ये है जी 150 डिग्री, ये कहता है डिग्री में हमने आपको जो है एंगल दे दिया है, आप इसको कन्वर्ट कर दें रेडियन में, ठीक है। अब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी है। इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख ली है ताकि हम यहाँ से अपना जो मुतल्लिका चीज़ है, हमारी ज़रूरत की जो चीज़ है वो उठाएंगे और यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। इतना काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बेटा इसको ये उसने किस सिस्टम में दिया हुआ है भाई, उसने डिग्री, मिनट और सेकंड मतलब डिग्री में दिया हुआ, वो कहता है कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर दें, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक सिस्टम से उसे एंगल दिया, कहता है दूसरे में आप इसको कन्वर्ट कर, काम बन जाएगा। अभी ये हमारे सामने सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मैंने लिखा ना रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री, यहाँ से रिलेशन हमने बनाने हैं। तो यहाँ पे बेटा हम इसको देखते हैं, तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा 150 डिग्री, ठीक है बेटा। ये 150
ठीक हुई बात, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी बेटा देखें जरा 1 डिग्री जो है कितने रेडियन के बराबर, ये लिखा पड़ा हुआ है 1 डिग्री जो है ये किसके बराबर है जी, पाई ओवर 180 रेडियन के। तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180। अब ये बेटा इसके साथ रेडियन लिखेंगे RAD। इसका मतलब ये है कि ये जो रेडियन के मैंने डेफिनेशन लिखी है इसके ये तीन पहले वाले जो तीन वर्ड हैं वो वाले उसने जो हैं वो बेटा लिखे हुए हैं। मतलब यूँ कह लें कि पहले जो ये तीन जो है इसके स्पेलिंग है RA और D, इससे रेडियन बनता है। तो जी बेटा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 15 पाई ओवर हमारे पास 18। बेटा अभी भी ये कट होता है, ये 3 के ऊपर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा, ये 5 पाई ओवर करके 6। यहाँ इसके साथ एक बात ज़हन में रखनी है, रेडियन लाजमी लिखना है, ठीक हुई बात है। तो ये बेटा आपका जो है आंसर है। तो क्या था उसने हमें डिग्री में दिया था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। अब इसी क्वेश्चन में से जो सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने लगे हैं बेटा। अब क्वेश्चन है जी बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 12। बेटा इसको देख लें, क्वेश्चन उसने दिया हुआ है हमें 75 डिग्री, ठीक है, और ये 6 मिनट है और इसके बाद ये 30 सेकंड। इसको कहता है कि आप कन्वर्ट कर दें हमें डिग्री में, सॉरी ये उसने डिग्री मिनट और सेकंड में, मतलब इस हेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री मिनट और सेकंड में उसने हमें एंगल दे दिया है। वो कहता है कि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पहले उसको सॉल्व कर लें, उसको देख लें। ये जो है 75 डिग्री तो बने पड़े हैं, ये जो बाकी है ना ये नेक्स्ट वाले जो हैं ये 6 मिनट और 30 सेकंड, बेटा इनको भी पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, टोटल डिग्रियां बनाएंगे, ठीक ही बात है कि ये टोटल डिग्रियां हैं कितनी, ये 75 तो कंप्लीट हैं, 75 डिग्रियां पूरी हैं। ये जो 76वीं डिग्री आगे डिवाइड हो गई है किस में, ये 6 इसके मिनट हैं और जो 30 हैं ये इसके क्या हैं, सेकंड है। तो पहले हम इन दोनों को डिग्रियां बना के इसमें ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास टोटल डिग्रियां आ जाएंगी, फिर हम उसको किस में ले जाएंगे, रेडियन में ले जाएंगे। तो पहले ये थोड़ा सा जो काम है इसको देख लेते हैं बेटा। तो ये आपके पास है जी 75 बेटा डिग्री प्लस इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेकंड जो होता है उसको अगर डिग्रियों में लेके जाना पड़ेगा तो किसके ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, 60 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये हमारे पास जो मिनट है इसको किस में लेके जाना है, हमने इसको हमने डिग्री में लेके जाना, लिहाजा 60 के ऊपर इसको डिवाइड कर लें। तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा 6/60। अब बेटा ये किस में हो गया है, डिग्री में। अब ये वाला आपके पास क्या है, सेकंड है। नीचे मैंने लिखा, मैंने आपको पहले बताया था कि नोट कर लें, ये हमने इसको याद करना है, ठीक है। तो अब ये आपके पास बेटा क्या है जी 1 सेकंड जो है उसको अगर डिग्री में लेके जाएंगे तो ये डिग्री बनी हुई है तो इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 3600 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो लिहाजा ये वाला जो इसको हमने 30 को डिग्री में लेके जाना है तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे 3600 पे। अगर मिनट को डिग्री में लेके जाना है तो 60 पे डिवाइड, अगर सेकंड को डिग्री में लेके जाना है तो 3600 पे डिवाइड। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, इस बात को ज़रा नक्श कर लें। पहली बात कि मिनट हैं उसको डिग्री में बनाना है तो 60 पे डिवाइड, अगर आपके पास सेकंड है उसको डिग्री में बनाना है तो 3600 के ऊपर आपने बेटा डिवाइड करना है। ये रिजल्ट हमने जो बनाए हुए हैं इनको आपने याद करना है। तो ये आपके पास बेटा प्लस करेंगे, ये तो हमारे पास 30 ओवर ये लीजिए 3600 बन जाएगा बेटा। ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, डिग्री। ये सारियां डिग्रियां बाहर निकाल लो, पहले हम इनको डिग्री बनाकर टोटल डिग्रियां बनाने, फिर हम इसको रेडियन में लेके जाएंगे बेटा, ठीक है। 75 और ये प्लस करके बेटा आपके पास हो जाएगा 6/16 प्लस करके ये आपके पास 30 और ये लीजिए बेटा, और ये सारी जो डिग्रियां ये हमने क्या कर ली हैं बाहर, ये वाली, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये 2 और ये लीजिए बेटा। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 75 प्लस 1/10 बेटा, और ये आपके पास 1/20। तो बेटा इनका सब का एलसीएम ले लो देना, ठीक है। इन तमाम का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120 जी बेटा। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 9000 आ जाएगा बेटा, प्लस इसको आप करेंगे तो ये बेटा आपके पास इसको इस पर डिवाइड करेंगे 12 बन जाएगा, प्लस ये आपके पास 1 और ये सारी के सारी बेटा क्या है, डिग्रियां आ गई हैं। यहाँ पे आपके इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास
9013 बन जाएगा बेटा, और ओवर करके 120 बन जाएगा, और ये सारी की सारी बेटा डिग्रीज हैं, टोटल डिग्रियां बन गई हैं। ये दोनों को डिग्रियों में कन्वर्ट करके 60 पे डिवाइड किया, डिग्रियां बन गई, ये 3600 पे डिवाइड किया, डिग्रियां टोटल इसमें ऐड कर दी। ये लीजिए, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, π/180 के बराबर होता है। तो बेटा ये इसको हम करेंगे 9013 ओवर, ठीक हुई बात, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/80। तो बेटा ऊपर वालों, अब इसके साथ हम रेडियन लिखेंगे, पहले मैं इसके साथ क्या लिख रहा था, डिग्री, अब ये क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। तो बेटा ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 9130 पाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गालबन आपके पास बेटा ये रेडियन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही हमारे पास है आंसर आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पहले क्वेश्चन में आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये जो ना आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो ये वाला और ये दोनों जो हैं वो समझ आ गई कि बाकी आपके तीन बचते हैं पहले में से, वो आपने खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, हो भी जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका, ठीक है, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन, ठीक है, मेजर ऑफ द एंगल इनटू द मेजर ऑफ द सेक्साडेसिमल सिस्टम। कहता है कि अब हम काम उल्ट करेंगे, ठीक है। पहले उसने हमें किस में दिया था, डिग्री और मिनट में एंगल दे रहा था और रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा था। अब वो हमें क्या देगा, रेडियन में एंगल दे देगा और कहेगा कि इसको किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में और मिनट में, ठीक है बेटा। तो इसके भी तकरीबन उसने जो दिए हैं वो 15 हैं, और इसमें से 1 2 3 4 और 5 उसने हमें दिए हुए हैं। तो उनमें से हम 2 बेटा डिस्कस करेंगे, बाकी आपने खुद करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो देख लेते हैं, ठीक हुई बात है। तो इसका जो जुज है ये दूसरे वाला हमारे सिलेबस में शामिल है। तो क्वेश्चन ये है कि π/6 रेडियन, ठीक है। कहता है कि मैंने ये आपको रेडियन में एंगल दे दिया है, आप इसको किस में कन्वर्ट करें, आप इसको कन्वर्ट कर दें जी सेक्साडेसिमल मतलब डिग्री में कन्वर्ट कर दें, तो काम इंशाल्लाह बन जाएगा, बिल्कुल आसान काम है। तो जी बेटा इसको देखेंगे π/6, ये आपके पास रेडियन, इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, 1 रेडियन, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 180/π डिग्री के। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ, ये आपके पास डिग्री में आ जाएगा, ये π/6, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है। तो 180/π। अब बेटा इसके साथ मैं क्या करूँगा, डिग्री लिखूँगा और यहाँ पे ये इससे कट हो जाएगा। तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा जी /6 और ये सारी की सारी डिग्री। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे 3 और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया है बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान काम है। ये आपके पास रेडियन है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा। अगर इसको π/180 से करेंगे तो ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जुज़ नंबर 5 है। तो एक मैंने कर दिया, एक मैं और इसको इसमें सॉल्व करूंगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन देख लें भाई। नेक्स्ट बेटा जो है क्वेश्चन है जी आपका ये 6 वाला, ये आपके पास है जी 2π ओवर करके बेटा ये 3 ये रेडियन, ठीक है। तो बिल्कुल आसान काम है भाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π, 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 2π/3 रेडियन बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2π/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 180/π। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, डिग्री, बेटा ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास 180 ओवर करके 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, ये आपके पास कितना बन जाएगा 60। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 डिग्री बेटा, ठीक हुई बात है। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ये एंगल जो रेडियन में है कितने डिग्री के बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है। तो बेटा अब इसके जो 3 आपके क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी जो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपका जो होमवर्क है ना आज के लिए, होमवर्क के अंदर बेटा आप देख लें, होमवर्क जो है वो असाइन कर लें ज़रा। होमवर्क जो बेटा वो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो आपने जुज करना है जी 4 वाला सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने बेटा इसका जो है 13
जुज़ नंबर जो 13 है वो सॉल्व करना है, और इसी तरह इसका जो जुज़ नंबर है बेटा 16 वो करना है। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर जो आपने सॉल्व करना है वो बेटा आपने सेम 8 वाला जो है जुज़ नंबर 8 वो सॉल्व करना है। उसके बाद 10 ये आपने सॉल्व करना है जी बेटा, और उसके बाद आपने ये जो 12 है, ठीक है, जुज़ नंबर 12 ये आपने सॉल्व करना है, और जुज़ नंबर जो 15 है ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चनों से करवा दिए हैं जुज़, और बाकी बेटा जो भी आपके क्वेश्चन बचते हैं वो आपका होमवर्क है, आपने इसको घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।